वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 40 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए और एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में कि एंटरप्रेन्योर के टाइप्स कितने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है क्लासिक एंटरप्रेन्योर। तो क्लासिक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि एक मार्केट में एक गैप को फाइंड करता है किसी भी मार्केट के अंदर, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है या कोई भी सॉल्यूशन है और जो कस्टमर है उनके बीच में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसी के बेस पे एक नया प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करता है, देन उसको आपका सेल करता है। तो फाइंडिंग गैप बिटवीन मार्केट एंड कस्टमर एंड रिजॉल्विंग इट, तो ये आपका कौन सा किस टाइप का एंटरप्रेन्योर है, क्लासिक एंटरप्रेन्योर। देन आपका आता है सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो एक के बाद एक आपका बिजनेस को क्रिएट करता है, उसको सेल करता है, देन आपका एक नया बिजनेस क्रिएट करता है। तो इसके अंदर आपके काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर आपने देखा होगा, जैसे कि आपका इलॉन मस्क हैं, तो वो नए नए बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, उसको फिर आगे सेल कर देते हैं, और कुछ बिजनेसेस को वो खुद भी करते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया सीरियल एंटरप्रेन्योर का। देन आपका आता है सोशल एंटरप्रेन्योर। तो देखिए नाम ही बता रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए आपका काम करेगा। तो सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, डज बिजनेस फॉर ए सोशल कॉज एंड जॉब क्रिएशन, यानी इनका इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि रोल क्या है एक एंटरप्रेन्योर का और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर्स आपके वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो अपने पैसे को, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और उससे वेल्थ या आपकी इनकम जनरेट करते हैं। देन आपका है जॉब क्रिएशन या सिंपली एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएशन। तो वो नई जॉब क्रिएट करेंगे, क्योंकि नया बिजनेस अगर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्क की ज़रूरत है, तो उसके लिए नए एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हायर करना पड़ेगा। तो जॉब क्रिएशन का जो काम है वो भी आपका है एक एंटरप्रेन्योर का। देन आपका आ जाता है इनिशिएटर, यानी कि किसी भी नए बिजनेस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशिएट करता है वो ही आपका एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस। देन आपका आता है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आपका एक एंटरप्रेन्योर है, अगर वो लोकल में उसकी जो मार्केट है वो कम है, तो वो चाहे तो ग्लोबली अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकता है, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करना आपकी फॉरेन मार्केट की तरफ। देन कुछ यहाँ पे मिथ भी आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जिसमें सबसे पहले है स्टार्टिंग बिजनेस इज ईजी, कि एक बिजनेस को स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है। एंड देन आपका मनी कम्स इफ़ यू विश टू रियलाइज योर ड्रीम, यानी कि अगर आपको अपनी ड्रीम पता है तो जो पैसा है वो अपने आप आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं होता है, तो ये भी मिथ है। इसके अलावा लॉट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू फाइनेंस न्यू बिजनेस, यानी कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक मिथ है, हमको इनिशियल फाइनेंस या कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। मेनली आपकी सर्विस सेक्टर में हमको आपका कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। देन स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस्ड, यानी कि कोई भी आपका जो स्टार्टअप है उसको फाइनेंस नहीं किया जा सकता। देन ए गुड आइडिया इज़ ऑल यू नीड फॉर सक्सेस, यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आपका जो सक्सेस है वो गारंटीड है। तो ये सभी कुछ मिथ हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं, कोई भी 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी एक मिथ लिखना होता है, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर, यानी कि अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो 3 तरीके से आप एक बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा बाय अ फ्रेंचाइज, आप एक नई फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज में आपको बाकी प्रोसेसेस नहीं करनी पड़ती हैं। जो आपकी होस्ट है या जो पेरेंट कंपनी है वो आपको हैंड होल्डिंग का सपोर्ट यहाँ पे पूरा देती है। देन बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या किसी फ्रेंचाइजी को आप ले सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी आप खरीद के उसको आप अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। देन आपका एडवांटेज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर के। तो सबसे पहले अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको मिलती है इंडिपेंडेंस। देन आपका आता है वेल्थ क्रिएशन, आपका जो काम करने का तरीका है वो फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही में सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ते हैं। देन आपकी डिसएडवांटेज क्या है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, यानी कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर चूज़ करते हैं तो इसमें कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जिसमें सबसे पहले आपका फैक्टर बनता है रिस्क का। देन आपका अनसर्टेन इनकम होती है, क्योंकि एज अ एम्प्लॉय आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो कभी बढ़ती है कभी घटती भी है। तो अनसर्टेन इनकम इसका एक एग्जाम्पल है। देन आपका
हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज में नहीं आता है। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस यहाँ पे हो सकती है और इनकॉम्पिटेंट स्टाफ हो सकता है, यानी कि आपका जो स्टाफ है जो आपके साथ काम कर रहा है हो सकता है कि वो वेल ट्रेंड ना हो। तो इसी के साथ आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी यूनिट भी कंप्लीट होती है, यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स, और साथ ही में हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 41।